हे भगवान शनिदेव, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, 29 जून 2024 को है आषाढ़ मास की शनिवार की रात। पीपल के पेड़ के नीचे जला देना एक सरसों के तेल का दीपक और उसमें डाल देना। ये एक चीज हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय विशेष रूप से जरूर करने चाहिए, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। अब वह कौन से उपाय हैं और कैसे करना है और किसको करना है एवं किस समय करना है, ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वह दिन है जिस दिन अगर आप लोग भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हो तो आप भगवान शनिदेव जी अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। भगवान शनिदेव आपको कितना कुछ प्रदान कर देंगे, इसीलिए इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है और भगवान शनिदेव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन भी यह माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की दुख परेशानी क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है और जब आषाढ़ मास की पहली शनिवार की रात हो तो यह एक सोने पर सुहागा वाली बात भी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही में दोस्तों, आपको चावल के दाने वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, पूरी जानकारी मिलेगी सिर्फ इस वीडियो में। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह 29 जून यानी कि आषाढ़ मास की पहली शनिवार की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद इस उपाय को कर लेना, तो आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, वह इस एक उपाय से समाप्त हो जाएगी। पर हमने इस दिन पर एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। और दोस्तों, इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, इन सारे समस्याओं का हल आपको इस उपाय को करने से मिल जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो आपको सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भगवान शनिदेव जी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर चलिए। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक दीपक वाला उपाय को हमें आषाढ़ मास के महीने का शनिवार के दिन करना किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह शाम का समय है, सुबह का समय। तो अब दीपक नहीं जला सकते, इसलिए इस उपाय को करने का जो समय है वह शाम का समय है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को शाम के समय ही करना है। आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दोस्तों, शनिवार का दिन जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है, पितरों को समर्पित होती है,
साथ ही इस दिन हम श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में क्षण की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर शनिवार कज्जी रात इस उपाय जरूर करना चाहिए। और जो एक दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले तो आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अब अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। एक दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी चीनी डालनी है। अब यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अच्छा दीपक है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक लेना है। आटे के दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा काला तिल भी डाल लेना है। और यह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है, तब यह दीपक आप कहाँ लगाएंगे? अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगा दें। बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं। वरना आप क्या करें, इस दीपक को छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले अगले दिन और अपनी छत पर डाल लें, जिससे कि पक्षी इसको खा ले। देखिए, जब भी आप यह दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो शनिवार की रात इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाए। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है, जब आप शनिवार के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपायों को कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह था पहला उपाय। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जो शनिवार है, यह हमारे पितरों को, यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनको विशेष करके समर्पित होती है। और कुंडली में या घर में अगर थोड़ा सा भी पितृदोष है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है। क्योंकि जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है। तो पितरों को कोशिश करें कि हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए आपको शनिवार की रात उपाय जरूर करने चाहिए। अगर अब नाराज है तब भी और नाराज नहीं है तब भी, जिससे कि कभी आपसे पितृ नाराज रहे भी ना, कोई भूल चूक हो भी जाए तो पितृ आपको क्षमा कर दें और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। तो देखिए, आपको क्या करना है, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। आपको कच्चा दूध लेना है। यहां पर है ना, कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, क्योंकि काला तिल जो है, ये पूर्वज जो होते हैं, ऐसा आप मान लीजिए। तो थोड़ा सा काला तिल आपको कच्चे दूध में डालना है और ये दूध आपको सुबह के समय में पीपल की जड़ में, पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास जहां भी हो वहां आपको जाना है और पीपल की जड़ में यह कच्चा दूध आपको चढ़ाना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके पितरों आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जितनी भी आपके जीवन में कोई भी अगर पितृदोष है या पितृदोष की वजह से आपके घर में कोई भी घटना हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ रही है, घर में संतान सुख नहीं है, इस तरह की समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, हमेशा उस व्यक्ति के पितृ जो होते हैं वह उससे प्रसन्न रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें और इस छोटे से उपाय को आप 29 जून शनिवार की रात जरूर करें।
देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके जीवन में आप देखेंगे कि धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर से नजर दोष दूर हो जाता है। जो भी पैसे को लेकर समस्याएं थीं, पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, पैसा आपके पास नहीं रुक रहा था, आपकी फिजूल खर्ची बहुत हो रही थी, आपकी पॉकेट में आप पैसा डालते हैं ऊपर से, लेकिन ऐसा लगता है नीचे से किसी ने कट लगा दिया है, पैसा आपका पता नहीं कहाँ चला जाता है, आपकी पॉकेट हमेशा खाली रहती है। तो यह उपाय आप करें, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से क्षण की पीड़ाएं भी दूर होती हैं और साथ ही साथ आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष भी दूर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला उपाय की बात करते हैं। अगला उपाय है चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। यदि आप इसे एक दीपक वाला उपाय को करने के बाद ये चावल के दाने वाला उपाय को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है चलिए बताते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ का महीना है, श्री हरि विष्णु का महीना है। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल लेना है। अब इस चावल में आपको ये नहीं देखना है कि एक एक दाना टूटा हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि सारे टूटे हुए जैसा चाहे वैसा चावल आप ले लें। टूटा है नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक मुट्ठी चावल का दाना आपको लेना है और एक छोटा सा मटका ले लें। मटका ले लें या कोई भी ऐसी चीज ले लें, कोई बर्तन ले लें, चाहे मिट्टी का ले लें, जिसके अंदर आप पानी भर सके। आपको क्या करना है, यह एक मुट्ठी चावल अपनी छत पर डालना है पक्षियों के लिए, और एक मटके के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर आपको पक्षियों के लिए पानी रखना है। जो व्यक्ति अपनी छत पर पक्षियों के लिए अन्न की व्यवस्था करता है, दाने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, उस व्यक्ति से हमेशा श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, श्री हरि प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो समझो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती ही होती हैं। तो हमेशा जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा, कभी भी उसके घर में निर्धनता नहीं आएगी, कभी धन की कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको इन उपायों को आषाढ़ मास शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। यदि आप इन उपायों को ज्येष्ठ तिथियां के दिन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख दर्द नहीं आएगा और आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो